प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अभी तक हम एक ख़ास बुक को कंप्लीट बुक सॉल्यूशन करने की योजना बना चुके हैं और उस पर ढेर सारे वीडियोज़ अब तक जा चुके हैं। कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसी क्रम में एक चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसमें से पहला वीडियो आप तक पहुंच चुका है। उस वीडियो का नाम है 1 से 30 तक। चैप्टर में ढेर सारे सवाल है, तो उसमें से 1 से लेकर 30 तक एक वीडियो में कवर किया गया है। देखो, एक बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें कई सारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन मैं जानता हूँ गणित को बहुत देर तक पढ़ने पर बोर हो जाता है लड़का, इसीलिए ऐसा पढ़े जिससे वो डाइजेस्ट होता चले। तो मैं ऐसे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, जिससे क्या होगा कि उतना देर अगर आप मन लगा के पढ़ देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर लिया। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक हमने सवाल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं वो 31 नंबर से क्या है। ये तो 30 है, 31 नंबर से चलता हूँ। देखिए, 31 नंबर पर एक बड़ा सा सवाल आपके सामने है। ये दिखाई पड़ रहा है, ढेर सारा दशमलव है और पूछा गया है इसका मान क्या हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो मैं उसको बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ। 0.009, हालांकि छोटा नहीं होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ। 0.009 गुणा 0.036 गुणा 0.016 गुणा 0.08, इतना बड़ा है। अब नीचे क्या है देखो, 0.002 गुणा 0.008 गुणा 0.002, बस इतना बड़ा सवाल है। ऐसा सवाल जब आपके सामने आए तो आप पहले खुश हो जाइए कि इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। क्या करना पड़ता है कि पहले दोनों अंकों के दशमलव गिने जाते हैं, ऊपर के और नीचे के। जितने अंकों के दशमलव अगर बराबर हैं तो हटा दिए जाते हैं, और नहीं तो आगे पीछे जीरो वगैरह लगा करके बराबर कर लिए जाते हैं, और कुल मिलाकर दशमलव से मुक्ति मिल जाती। उसके बाद वर्गमूल निकालना चुटकी बजाने जैसा होता है। ऊपर देखो 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, ऊपर 11 अंकों पर दशमलव है, नीचे 4, 4, 8, 3, 11, 11 अंकों का ऊपर दशमलव, 11 अंकों का नीचे दशमलव, दोनों दशमलव साफ। अब हमें क्या बचा, सारे दशमलव हटाने के बाद अब ये बनेगा 9 गुणा 36 गुणा 16 गुणा 8 अपान 2 गुणा 8 गुणा 2, बस इतना बचा। अब बताओ ये कितना सिंपल हो गया। 16 और 16 कट गया, 2 चौके 8 कर दिया। अब बताओ 9 का वर्गमूल 3 है, 36 का वर्गमूल 6 है, और यहाँ 4 का वर्गमूल 2 है। बस 3 छक्के 18, दूना 36, आपका उत्तर 36 आ गया। ये रहा आपका विकल्प। कितने आसानी से आपका उत्तर बन गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, लिखा है 900 अंडर रूट 900, फिर लिखा है प्लस अंडर रूट 0.09, और फिर आपको पता है अंडर रूट दशमलव लिखने के बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, दशमलव बाद 1 2 3 4 5 जीरो के बाद फिर 9 बना हुआ। अब करें इसका मान बता दो। क्या आप जानते हैं इसका मान 30 होता है? क्या आप जानते हैं इसका मान क्या हो जाएगा? 0.3, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0.003, 0.003। बस अब इसी को जोड़ना है, और जोड़ा जाए तो आप पहले 3 करेंगे, फिर 0 करेंगे, और फिर 3 करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और 30 बना देंगे। इसी को जोड़ लीजिए बस, 30.303। कुछ गलत हो रहा, यहीं तक है क्या? एक बार फिर से देखो, हमने जब 3 किया तो 3 एक अंक आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंक तो कहीं था ही नहीं, 0 बना दिया, और फिर यहाँ पर देखो 0 है और 3 है, आ गया, और फिर राइट हैंड में खाली 30 है। 30.003 होना चाहिए था, 30.303 होना चाहिए, 303 होना चाहिए। कहीं पर विकल्प दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये सही है। ओहो सॉरी, यहाँ पे माइनस चिन्ह था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर ऐसा है, माइनस चिन्ह था भाई, तो इसे घटाना पड़ेगा ना। देखो ये घटाना पड़ेगा, 003 था और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, देखो ये वाला चिन्ह। बताओ, छोटा सा मामला गड़बड़ हो गया। अब देखो क्या होगा, ये है कितना, 30.3 है। अब आप 00 बढ़ा लो और उसके बाद इसी में से घटा दो,
0.003 को घटा दो, ये बनेगा 7, ये बनेगा 9, ये बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 30.279 ये आपका देखो बी विकल्प सही जा रहा। 30.279 ये 297, ये जो माइनस चिन्ह है ये माइनस करना था, हमने प्लस किया था। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यहाँ पर केवल अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट 0.0081। जब आप इसका पावर बनाते हैं तो ऐसे पेयर बनाते हैं, दशमलव के बाद 0 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा 0.09। आपका ए विकल्प सही जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने आसानी से इन सवालों को लगाया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है, बस लगातार बने रहिए और देखते जाइए। 0.01 है, फिर प्लस अंडर रूट दूसरा है 0.0064 है। जब आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये बनता है 0.08 और उसके बाद जब आप 0.01 आप इसमें जोड़ते हैं तो ये बनता है 0.09 और जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 0.3 और आपका बी विकल्प सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडर रूट बना हुआ है, दशमलव के बाद 000 है, दशमलव के लिखने के बाद 1 2 3 0 है, उसके बाद है 59,049 लिखा हुआ है। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे करके फिर ऐसे पेयर बना देना चाहिए। तो 59,049 का कहीं वर्गमूल निकाल लीजिए, उसके पहले एक 0 लगा दीजिएगा, दशमलव लगाने के बाद बात खत्म। तो हम पहले वर्गमूल निकालते हैं 59,049 का। 59,049 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें आता है, भाग विधि से लगा रहा हूँ, 2 दूना 4। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और 9 0 उतर जाएगा, 2 यहाँ जोड़ करके 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 यहाँ जुड़ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17। अब हम घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पर 49 आ जाएगा और ये 4 जुड़ करके यहाँ 48 हो जाएगा। बताओ 48 होगा, 4 3 12 3 बार जाएगा तो 3 करेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 2 3 चौक 12 2 14। आपका उत्तर आएगा 243। तो अब हम लिख सकते हैं इसका उत्तर 0.0243। ये हमारा आंसर बन रहा है 0.0243। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। आप देखिए इन सवालों को समझने का तरीका खाली आप देख लीजिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, केवल दशमलव का खेल होता है। यहाँ भी देखो दशमलव का खेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1.0816 लिखा हुआ है। अगर आप इसका भिन्न बनाना चाहते हैं मतलब तो ऐसे आपको लगाएंगे और हालांकि इसके पहले आप भाग विधि लगा दीजिए बिना दशमलव को ध्यान दिए हुए, आपका उत्तर बन जाएगा। और दिखाते हैं 1.0186 है और हम इसका पेयर बना रहे हैं। पहली बार जाएंगे 1 1 1 और ये ख़त्म हो गया। अब दशमलव लग जाएगा, 0 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 से कोई काम होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे और ये 86 उतार लेंगे। अब जरा सोचो, दूर 9 18, 9 बार जो जाएगा नहीं, 8 बार देखो, 8 8 64 दिख रहा है, होना नहीं है। बुलाओ कितना उत्तर बन जाएगा, देखिए 4 तो जाएगा नहीं, 0.108 आ रहा है। मैं देखता हूँ कितने सिंपल सवाल है, ये कठिन नहीं है, बस देखना भर है। इस सवाल को जब आप देखते हैं तो देखिए, तो ये जो गिनती उतारी गई है 0.0186, यहाँ लिखा है 0.0816, तो इस तरह से ये गिनती गलत उतारी गई है, तो आपका उत्तर गलत हो रहा है। आइए देखते हैं सही गिनती उतार के क्या होगा। 1.0816, बस इसका हमें वर्गमूल निकालना है। हम निकालने जा रहे हैं 1.0816, तो ऐसे पेयर बनेगा। अब चलो भाग देते हैं, 1 1 जा 1, यहाँ 1 आके 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.8 उतर, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0.8 उतर जाएगा। अब 0.8 जब उतरेगा तो देखो, अगर हम यहाँ 1 भी लिखे ना तो 21 से 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ केवल 8 है, तो हमें यहाँ 0 लगा देना चाहिए, यहाँ भी 0 लगा देना चाहिए। अब ये 16 भी आ जाएगा। अब 2 का पढ़ा पढ़ो 8 हो जाए, 2 चौके 8, आप 4 लगा दोगे, 4 देखो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, आपका उत्तर बन गया 8 से 16 कट गया, आपका आंसर बन गया 1.04। 1.04 कहाँ दिख रहा भैया, डी विकल्प दिख रहा, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंडर रूट 36.1 अपान 102.4। आप जानते होंगे जब दोनों पर एक एक अंक के बाद दशमलव है तो दोनों दशमलव हट जाएगा। अभी हम दोबारा लिख सकते हैं 361/1024। 361 का वर्गमूल 19 होता है और 1024 का वर्गमूल 32 होता है। 19/32 आपका उत्तर आ जाएगा, सी विकल्प आपका सही है। जितना ज़्यादा आपको वर्गमूल याद रहेगा और रफ्तार में काम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें।
ये सवाल हमारे सामने दिख रहा है 289/00121। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, दशमलव हटाना हमें ज़रूरी होगा, बिना दशमलव हटाए आप कर नहीं सकते। तो 3 अंक का दशमलव तो आप ऐसे हटा दोगे, तो ये बन जाएगा 289 और नीचे भी 3 अंक का दशमलव हट जाएगा तो यह जाएगा 1.21। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 और नीचे इसका वर्गमूल क्या होगा 1.1। 17/1.1 आपका उत्तर आना चाहिए। और अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें ऊपर तो ये हो जाएगा 170/11। ये आपका पहला विकल्प सही चला जाएगा। आपके सामने ये रहा आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप यह बात समझ रहे होंगे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। ये सवाल है आपके सामने, लिखा है 1.21 गुणा 0.9 अपान है 1.1 इंटू 0.11। देखो 2 एक 3 अंक यहाँ है और 2 एक 3 अंक यहाँ है, दोनों दशमलव हट जाएगा। 121 गुणा 9 बटा 11 गुणा 11 हो जाएगा। आप देखो 11 गुणे 11 यहाँ पे बन रहा है, 11 ग्रह में 121 पूरा कट गया, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ये आपका विकल्प आपके सामने है। देख रहे हैं आप, इतना इजी वे में सवालों को समझा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 0.081 इंटू 0.484 अपान है 0.0064 और गुणा 5.25। अब देखो 3 और 3 6 अंक ऊपर है, 4 2 6 अंक ऊपर है, नीचे है, पूरे दशमलव चले गए। अब केवल बचा यहाँ 81 गुणा 484 अपान लिखा हुआ है 64 का वर्गमूल 8 होता है। सॉरी, हमें वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए, पहले लिख लेना चाहिए 64 गुणा 525। ये 525 लिखा हुआ भाई, ये देखो। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो 525 तो नहीं होना चाहिए, इसको 625 होता तो वर्गमूल आराम से आ जाता। देख लीजिए आप, सारी संख्याएं वर्ग में है। ये 9 का वर्ग है, ये जो है 22 का वर्ग है, ये जो है 8 का वर्ग है। और ये अगर 625 रहा होता तो ये बन जाता 25 का वर्ग। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि दशमलव संख्या देख कर लग रहा है कि ये उसी का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर 625 आपका बन गया तो आओ देखो उत्तर क्या हुआ। ये हो गया 9, ये हो गया 22, ये हो गया 8, ये हो गया 25। अब जरा काट के देखो, कहीं से कोई संख्या कट रही है, थोड़ा सा कट रही है। देखो 2 चौके 8, 2 से काटो 11, ये आ गया 11/99/100 और 99/100 को काटोगे तो 0.99 आ जाएगा। ये आपका डी विकल्प। ध्यान से देखिए, एक मिस्टेक खाली एरर आया है, काफ़ी अच्छा टाइपिंग हो रहा है, जहाँ पर एरर बहुत कम है। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। केवल दशमलव हटाना पड़ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 204 इंटू 42 लिखा है और नीचे लिखा है 0.07 और गुणा 3.4। हम देखते हैं ऊपर 3 अंक पर दशमलव, नीचे भी 3 अंक का दशमलव, सारे दशमलव हट जाएंगे। ये हो जाएगा 204 गुणा 42 और नीचे हो जाएगा 7 गुणा 34। अब जरा इसको काटेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा और 17 से काटते हैं तो 17 दूनी 34 है, 17 के 17, 17 दूनी 34 है, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यानी √6 गुणा 6 बच रहा है, आपका उत्तर आ जाएगा 6। कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, ए विकल्प सही है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, जरूर मैसेज करेंगे, अगले सवाल पर चर्चा करें। ये रहा सवाल आपके सामने, लिखा हुआ है 9.5 गुणा 0.0085 गुणा 18.9 और नीचे लिखा हुआ है 0.0017 गुणा 1.9 और गुणा 2.1। बताओ, गिनो पहले दशमलव। 1 और 4 5 1 6, 4 1 5 1 6, 6 अंक ऊपर दशमलव, 6 अंक नीचे दशमलव, दोनों दशमलव चले गए। ये है 95, ये है 85 और ये है 189। अब नीचे लिखा हुआ है 17 गुणा 19 गुणा 21। काटना है, 17 5 85 होता है और 19 5 95 होता है, 21 9 189 होता है। 5 गुणे 5 गुणा 9, तो 5 5 के लिए 5 लिखोगे और 9 के लिए 3 लिखोगे, आपका उत्तर हो जाएगा 15। कहीं दिखाई पड़ रहा है, सी विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों देख लीजिए, सवाल में कोई दम नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए कि बस लगाते जाए, एकदम कॉन्सेंट मतलब फोकस बनाए रहिए अपने दिमाग पर और उसके बाद लगाते जाइए, हर सवाल सही हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं अगले सवाल को। √1 होल नंबर x/144 बराबर है 13/12। हमसे पूछा गया x का मान बताओ। तो अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 धन x/144 और ये राइट साइड में हो जाएगा 169/144। अच्छा, 169/144 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 धन
25/44 144 बोले लिख सकते हैं कि नहीं। हम इस संख्या को एक सही 25/44 यानी 1 धन 25/44 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा देखो, 1 और 1 कट जाएगा, 144 144 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी केवल 25। कहीं दिख रही है, x की वैल्यू केवल 25 हो जाएगी। इतने आसानी से सोचा जा सकता है ना। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। सेम क्वेश्चन है, यहाँ दिख रहा है √1 + x/169 बराबर है 14/13। अब इसको फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + x/169 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 196/169। अगर हम इसको लिखें तो n 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 9 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पर 8 में 6 गया 2 27/169 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 1 कट जाएगा, 169 कट जाएगा, x बराबर केवल 27 आ जाएगा। सी विकल्प आपके लिए सही है। देख रहे हैं आप, एक सवाल करने में कितना समय लग रहा है आप इसको देख लीजिए, अभ्यास करिए, आपकी रफ्तार भी बेहतर होनी चाहिए। √2n लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 64, पूछा गया है n का मान बताओ। तो हम ये जो 64 है 2⁻6 लिख सकते हैं और यहाँ लिखा है √2n। हम क्या करेंगे होल स्क्वायर बोथ द साइड। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2n और वहाँ बचेगा 2 पावर होल स्क्वायर करेंगे 6 दूनी 12। बोलो भाई, जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 दूनी 12। देखो ऐसे बनता है, ये रहा ऐसे, तो यहाँ पर तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 2 बेस कैंसिल हो जाएंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 12। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 4n। देखो √4n है बराबर दिया हुआ 1024। अब ध्यान से देखिए 1024 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 5 और यहाँ पे लिखा √4n। होल स्क्वायर बोथ साइड करेंगे आप तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे तो रूट हट जाएगा, केवल 4n बचेगा और यहाँ पे 5 दूनी 10, 4 का पावर 10 हो जाएगा, दोनों बेस कैंसिल हो जाएंगे, n बराबर 10 आपका उत्तर आ गया। और कहाँ रहा, सी विकल्प सही जा रहा। तो आप देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए, यही गणित है। गणित कभी कठिन नहीं थी, बस केवल उसको पेश करने का तरीका अलग था, इसलिए गणित कठिन बनी हुई थी। अब कोई समस्या नहीं है। हमने क्या कर रखा है, अपनी ऑफलाइन तो बैच अपनी है ही है, ऑनलाइन बैच एक रात को चलती है 10 बजे से। तो मान लीजिए जो लड़के दूर हैं और मान लो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा है, केवल 999 बस, केवल 999 की व्यवस्था मैंने कर रखी है। केवल 999 में पूरी गणित पर सिलेबस चलता रहता है और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम जो सवाल करते हैं वो खाली अपने सवाल नहीं लाते, हम आपके सवाल पूछते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास होता है, आप अपनी किताबें पढ़ते हैं, उसके सवाल फ़ोटो खींचते हैं और हमें भेज देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट सवाल बनता है, नेक्स्ट क्लास बनती है, तो उसमें आपके सवालों को हल किया जाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि यूट्यूबर जितने सारे होते हैं वो अपने सवाल लेकर आते हैं, जैसे अभी मैं लेकर आया हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है आपको भी नहीं पता है, लेकिन हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहाँ से सवाल लिखा है। ऐसी ही कहानी है। लेकिन जब हम आपके सवाल कर रहे होते तो आप जो सवाल भेजते हैं वो सवाल हम करवाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका सवाल हो रहा है और बहुत बेहतर होता है, समझ में आता है, कंप्लीट बुक आपका सोल्यूशन मिल जाता है, मज़ेदार। आइए अगले सवाल पर बात करें। यहाँ लिखा है 1120/√n और बराबर लिखा हुआ है 80। तो हमें n का मान पूछा गया है। तो देखो क्या करें, इस √n को उधर ले जाएं, 80 इधर लाएं, तो हम लिख सकते हैं √n बराबर 1120/80। अगर इसको हम काट दें तो क्या बन जाएगा, 8 से कट रहा है, 8 के 8, 8 चौक 32। अब होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा n और यहाँ क्या बचेगा 14 का स्क्वायर 196। n की वैल्यू क्या आ गई भैया 196 आ गई। सी विकल्प आपका सही जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है x/√2.25 और बराबर लिखा हुआ है 550। हमें x की वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं 1/225 वर्गमूल होता है 15, यानी 1.5 लिख सकते हैं और बराबर लिखा है 550। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 550 गुणा 1.5 हो जाएगा, केवल गुणा करिए। अगर हम ये दशमलव हटा दें तो 0 हट जाएगा, 15 5 75 7, 15 5 75 और 7 82। क्या आ जाएगा भैया, x की वैल्यू आ गई 825। आपका ए विकल्प सही जा रहा है। देख रहे हैं आप कितने आसानी से सवाल बन रहा है, आप इनको देखते चलिए। ये देखो मज़ेदार सवाल है, इसका मान दिया गया है तो हमें इसका मान बताना है, सबका मान बताना है। और देखा जाए तो हम चलो इसका मान शुरू करते हैं ना।
पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 18225 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 प्लस अंडर रूट 1.018225। हमें इसे जोड़ना है। इसका मान 135 दिया हुआ है, तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा 13.5, इसका मान क्या हो जाएगा 1.35 और इसका मान क्या हो जाएगा 0.135। इतना आसान है ये, बस सवाल वही है, खाली दशमलव का खेल था, हमने दशमलव जोड़ लिया। आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम 5 लिख देंगे और फिर जोड़ रहे हैं 3 और 5 8 हो गया, फिर जोड़ रहे हैं 1 और 3 4 और 5 9 हो गया, बात खत्म हो गई। अब गिनती जोड़ लो, वहाँ है नहीं, 1 और 3 4 और 5 9 हो गया, ये भी खत्म हो गया। और उसके बाद 1 और 13 14 बचा, 149.985 149.985 सी विकल्प आपका सही जा रहा है। देख लीजिए कैसे लगाया गया, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल सवाल देख करके उनके वर्गमूल बता देने। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर आ गया, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जानकारी दी गई है, इसका उत्तर 78 आ रहा है। अब दशमलव लिखा हुआ है 60.84, फिर लिखा है अंडर रूट 0.6084, फिर लिखा है 0.006084, फिर लिखा है 0.00006084 का मान क्या होगा, यही बताना। तो अगर इसका उत्तर 78 था तो 7.8 हो जाएगा, ये 0.78 हो जाएगा, ये 0.078 हो जाएगा और ये 0.0078 हो जाएगा। बस यही जोड़ना है, आओ जोड़ा जाए। अब देखो पहले 8 लिख दो क्योंकि अकेला बनेगा ये, 7 और 8 15 हासिल 1 आ जाएगा, और 1 आप इसमें जोड़ोगे तो 7 8 हो गया, और 8 8 16 में 6 हासिल 1 हो जाएगा। अब 1 जोड़ो यहाँ पर 1 जोड़ो 8 और 8 16 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 इसमें जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। 86.658 आपका सी विकल्प सही जा रहा है। देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है, लगा के ज़रूर देखिएगा। अपने हाथ से जब आप लगाएंगे तो सवाल से आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि ये लिखा हुआ है 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 और ये इनफाइनाइट टाइम है। ऐसा जब कभी सवाल आ जाए तो इस पूरी संख्या को x मान लिया जाता है, x मान लिया जाता है। अब होल स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, ये द्विघात समीकरण का सवाल बन जाता है। ये बनेगा x स्क्वायर बराबर, अब ये रूट हट जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, और ये फिर अनंत तक है, इसको हम x मान सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएगी तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। दो संख्याएं मन में सोचो जिनका अंतर -1 हो और गुणा करने पर -6 आता हो। हम -3 और 2 सोच रहे हैं, जरा बताओ x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 है। x कामन ले लो, x -3 प्लस 2 कामन ले लो, x -3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x -3 आया और एक ब्रैकेट में x + 2 आएगा बराबर 0। जरा बताओ x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। आप जानते हैं धनात्मक संख्याएं हैं, इसका उत्तर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये उत्तर गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा x बराबर 3, पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। विद्यार्थी इसको मैं थोड़ा सा रफ्तार में किया, मैं जानता हूँ इतना छोटा क्वाड्रेटिक था, आप लोग जरूर जानते होंगे, इसीलिए हमने इस पर समय बर्बाद नहीं किया। आइए प्रश्न देखिए, लिखा किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे सवालों को भाग विधि से लगाने का प्रयास किया जाता है। 13,218 लिखा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है इसमें क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बने, जोड़ना है हमको। तो आओ हम इसे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और तय करेंगे हमें इसमें क्या जोड़ना है। आओ, ये आ गया 32, अब ये बन गया 2, हम फिर एक बार जाएंगे 21 आ जाएगा। अब हम यहाँ बचाएंगे 1 और ये बन जाएगा 18, और 1 जोड़ करके यहाँ बन जाएगा 22। 2 5 10 चेक करता हूँ, 5 5 25 2, 5 10 दोबारा 1, 5 10 11, 5 बार ले जाओ भैया। हम ज़्यादा बार जानबूझकर हम ज़्यादा ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है। अगर घटाना होता तो हम कम बार ले जाते, हम जानबूझकर ज़्यादा बार ले जा रहे हैं, 5 बार ले जा रहे हैं। देखो तो 5 5 25 2, 5 10 2 12, 1 5 10 11, हमें ज़रूरत है 1125 की, ये है 1118। कितना कम पड़ रहा भाई? उल्टा घटाओ, 15 में से 8 घटाओ 7, यही 7 कम पड़ रहा है। अगर हम इस संख्या में 7 जोड़ दें, अगर हम इस संख्या में 7 जोड़ दें तो यह 115 का वर्ग हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा इसमें से क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम यहाँ 5 नहीं 4 बार ले जाते और जो शेष आता वही हमारा उत्तर बन जाता। ठीक है,
अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है, इन्होंने पूछा है 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान रखिएगा 0.2 नहीं होगा, ये बात मज़ेदार है, इसको आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो 0.4 दिया है, आप 0 बढ़ा के पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, कितने अंक का निकालना है। अभी आप कुछ निकालना शुरू कर देंगे तो यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। देखो आप क्या ले जाओगे, पहले 10 लगाओ, फिर 6 छके 36 ले जाएंगे आप, क्या बचेगा 4 डबल 0 आ जाएगा, 6 जोड़ करके यहाँ 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिखोगे, 3 तिया 9 और 12 तिया 36 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, 9 में 6 गया 3 बचेगा और यहाँ फिर डबल 0 उतर जाएगा, ये 3 यहाँ जोड़ करके 126 हो जाएगा, 12 तिया 36 जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 0.632 कहीं दिख रहा है, डी विकल्प ध्यान से देखो 0.632 आ रहा है, ये रहा आपका उत्तर। तो बड़े काम का होता है, लोग अक्सर जो है पीसीएस के एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि 0.9 का वर्गमूल बताओ। 0.9 का वर्गमूल ढेर सारे बच्चे नहीं दे पाए, कई सारे लोगों ने 0.3 बताया, जो कि गलत था। आप लोग लगाइएगा 0.9 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा है 0.064, आओ वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। 0.064 है, जानते हो अब दशमलव के बाद इधर से पेयर बनता है ऐसे, बस यही खास बात है, इसीलिए थोड़ा अलग सवाल बन जाता है। आइए 10 लगा दीजिए, 2 दूना 4 जाएगा, 2 दूना 4 गया, यहाँ 2 बचा, 40 उतर गया और 2 जोड़ करके 4 हुआ, 4 छके 24 तो होगा नहीं, 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 और 5 चौक 20 22, यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 15 और फिर ये डबल 0 उतर जाएगा, ये 5 जोड़ करके यहाँ 50 बन जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 0.252 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये है सवाल का तरीका। जब आपके सामने सवाल आए तो वर्गमूल निकालते समय पेयर पर जरूर ध्यान दीजिए, जब तक पेयर आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक उत्तर नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, क्या उत्तर बन सकता है भाई, यहाँ लिखा है 0.009 आ रहा है, इसका वर्गमूल बताना है। आपको भाग विधि लगाना चाहिए, 0.009 लिखा है तो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर ऐसे होता जाएगा। आइए पहले आप 10 लगा के 0 बना दीजिए, अब आपके सामने 90 है तो 9 9 81 आप ले जाएंगे, 9 9 81 ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 और डबल 0, ये 9 यहाँ जुड़ करके 18 हो जाएगा, 18 पचे 90, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। तो बताओ 0.094 कहीं दिख रहा है, सी विकल्प आपका सही जा रहा है। कितने आसानी सवाल आ रहा है, इसको आप देखिए, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब देखो फिर वही आ ही गया, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कह रहा 0.9 का वर्गमूल बताइए, तो 0.9 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो यहाँ 0 बढ़ा के ऐसे बनाना पड़ता है और इसीलिए यह मुश्किल बनता जाता है। देखो अब हम यहाँ जाएंगे, 10 लगा करके 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81, अब यहाँ फिर वही 9 बचेगा। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग करके जा रहे हैं, 18 पचे 90 तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 0.94 होना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहें तो ये विकल्प बना सकते हैं, लेकिन हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0.94 होना चाहिए था। बड़े आसानी सवाल होगा, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम ईजी है। तो देखिए इस तरह से सवाल हो गया। अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है एकदम उसी तरह, देख लो एक टाइप का सारे सवाल बनते जा रहे हैं। अब इसका उत्तर 11 नहीं होगा, यही बात ध्यान में रखना है। 1 to 1 है, 10 के बाद पेयर बनाया जाता तो ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। आइए देखते हैं कौन सा पेयर जाएगा। जब हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या पहाड़ा पढ़ेंगे बताओ, ये 10 लगाएंगे तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 से शुरू हो जाएगा और 3 तिया 9 जाएगा और यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका विकल्प जाएगा। देखो ये गलती से चारों विकल्प इन्हें 1 के टर्म में दिया है, जैसे लगा कि 11 आ जाएगा, जबकि यही 1.21 आया होता तो इसका उत्तर 1.1 आ गया होता। लेकिन 10 यहाँ लगा देने से यह 0.3 से शुरू होने वाली गिनती बन जाएगी। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखो, होटल मैनेजमेंट परीक्षा ये भी है यहाँ लिखा हुआ। ये ऐसे सवाल हैं कि जो इन्हीं तरह के सवालों में पूछे जाते हैं और आसानी से लड़का इसको सोचता है, जो उसका प्रचलित सिद्धांत है उसी को भुलवाने की कोशिश किया जाता है। आइए 654 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करेंगे आप, 10 पेयर ऐसे बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद अगर 10 लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। जाइए अब चलते हैं क्या पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूना 4 ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाइए, ये 2 यहाँ जोड़ करके 4 बनेगा और यहाँ आ जाएगा 254। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 6 6 3, 6 बार नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22। अब ये आ गया 14 में से 5 घटाए 9, 4 में से 2 घटाए 2, अब 10 लगा दीजिए, 00 आ चुका है। अब ये यहाँ पर देखो 5 जोड़ करके 50 हो जाएगा, तो 5 6 30 तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, 25.5 से शुरू होता हो गए तो आपका ये सी विकल्प सही चला जाएगा।
सी विकल्प देखो 25.57, क्योंकि 25.5 आ ही चुका है, 7 आ ही जाएगा। ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, जैसे थोड़ा सा लगाओगे तैसे उत्तर मिलने लगता है, यही गणित की खासियत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 1296 अंडर रूट 1296 और उधर लिखा है x²। बताओ अगर 1296 लिखा है तो क्या 1296 को आप समझते हैं क्या है? ये 36 है भाई, तो x² बराबर 36 हो गया। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका उत्तर कहाँ दिख रहा? ये रहा। देख लो कैसे कैसे सवाल, ध्यान से देखो, मतलब कंफ्यूज कराने के लिए ऐसे पूछे जाते हैं जबकि कोई दम नहीं है सवाल में। आइए इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है 2 फिर प्लस √2 फिर प्लस √2 और ये दिया गया है इनफाइनाइट टाइम तक। अब हम क्या करेंगे, इसको Vx लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर बन जाएगा 2 + x और दोनों को अंदर लाएंगे तो बनेगा x² - x - 2 बराबर 0। अब दो संख्या मन में सोचो, जहाँ -1 आए गुणा करने पाए तो -2 + 1 हम सोच सकते हैं। देखो x² - 2x + x - 2 बराबर 0। अब x कॉमन ले लोगे, x - 2 और प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लोगे 1 ले लोगे, x - 2 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x - 2 एक ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया? एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। हमको माइनस लेना नहीं है, हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? 2। तो बहुत इजी सवाल है मेरे भाई, लगाते रहिए, मस्त रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इन सवालों पर जरूर अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर वगैरह करते रहिएगा। थैंक यू।